रिसेंटली न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी ने शराब पीकर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया, वो भी एक एरोप्लेन में। Where a man urinated on a co-passenger in business class. The regulator says that there was a systemic failure by the airline. ये जो इंसिडेंट्स है कुछ नए नहीं है, हमेशा ये इंसिडेंट कभी ना कभी होते रहते हैं, हमको न्यूज़ में दिखते रहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि एरोप्लेन में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं और ऐसा इस तरीके के केसेस होते हैं तो आप लोग किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एयरलाइंस का सबसे पहला रूल, अगर प्लेन में आपके साथ कुछ भी होता है तो पायलट की जिम्मेदारी होती है आपका टेक केयर लेने के लिए। जब भी प्लेन में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं या फिर झगड़े होते हैं तो आप लोग देखते होंगे जो कैबिन क्रू होता है वो आता है सब लोगों को समझाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रूल के अकॉर्डिंगली जो प्लेन का पायलट है आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी की पूरी उसकी है। अगर आपके साथ कोई भी गलत बिहेवियर हो रहा है या फिर झगड़ा कर रहा है कोई या फिर कैबिन क्रू आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप कैबिन क्रू को बोलिए कि आपको पायलट से बात करनी है, आप उसको ये कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली रूल्स के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अब्यूज करना या फिर फिजिकल जेस्चर दिखाना। प्लेन में कोई आदमी किसी भी तरीके के दूसरे आदमी को गाली नहीं दे सकता। फिजिकल जेस्चर का मतलब है किसी को हाथ उठा के बताना कि मैं तेरे को मारूंगा या फिर तेरे को ये करूंगा या फिर उसका कॉलर पकड़ लेना, इस तरीके का बिहेवियर भी प्लेन में अलाउड नहीं है। दूसरा फिजिकल हरासमेंट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट। प्लेन में किसी तरीके का भी झगड़ा अलाउड नहीं है, आप मारामारी नहीं कर सकते, नहीं तो आप लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। और कोई आदमी किसी महिला को छेड़ रहा है या टच कर रहा है, इसी तरीके की हरकतों भी प्लेन वाले बर्दाश्त नहीं करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है प्लेन को किसी भी तरीके से डैमेज करना या फिर नुकसान पहुंचाना। जैसे हम लोग गुस्से में आकर किधर भी हाथ मार देते हैं, वैसे ही अगर आप प्लेन में कहीं पे हाथ मार देते हैं गुस्से में आके तो ये अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके से आप प्लेन को डैमेज नहीं कर सकते, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप शराब पिए हुए हो, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि प्लेन हवा में उड़ता रहता है। अगर उस तरीके में कुछ भी हो जाता है प्लेन में तो सारे लोगों के जान पे आ जाती है। तो इसी को देखते हुए आप प्लेन को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये थर्ड पॉइंट का अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैन भी किया जा सकता है, यानी कि वो लोग आपको उनके प्लेन में चढ़ने ही नहीं देंगे जिंदगी भर। इन रूल्स के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि एरोप्लेन में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, लेकिन दूसरे पॉइंट में आप लोगों को अल्कोहल पीना अलाउड है। अब आप ही सोचिए अगर अल्कोहल पिएगा इंसान तो किस तरीके से वो बिहेव करता है। जैसे कि इस केस में हुआ था, वो आदमी ने फुल्ली पी रखी थी और उसको चढ़ी हुई थी और उसी शराब के नशे में उसने वो बूढ़ी औरत के ऊपर टॉयलेट कर दिया और बाद में जब उसका नशा उतरा वो होश में आया तो तब उसने उस औरत के पास जाकर माफी भी मांगी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स को देखते हुए क्या हम लोगों को आगे जाकर एरोप्लेन में शराब पीना बैन कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ आपके बेनिफिट के लिए, अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप अपनी सीट चेंज करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब थे सारे एरोप्लेन के रूल्स जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।